आज है 21 जनवरी 2025 दिन मंगलवार। मार्च के पहले सप्ताह में बजट प्रस्तुत कर सकती है मध्य प्रदेश सरकार। मार्च के पहले सप्ताह में राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में बजट प्रस्तुत कर सकती है। बजट सत्र ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कारण फरवरी के अंतिम सप्ताह या फिर मार्च के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होगा। इसकी तिथि मुख्यमंत्री मोहन यादव के जापान दौरे से पहले निर्धारित कर दी जाएगी, ताकि राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अनुमति से विधानसभा सचिवालय अधिसूचना जारी कर सके। पीएम आवास के लिए 31 मार्च तक जुड़ेंगे नए नाम। प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण के लिए प्रदेश में सर्वे प्रारंभ हो गया है। इसमें पात्र परिवारों के नाम 31 मार्च तक स्थायी प्रतीक्षा सूची में जोड़कर सूची को अद्यतन किया जाएगा। इसमें जो परिवार शामिल होंगे उन्हें आगामी 5 वर्ष में पक्के आवास उपलब्ध कराई जाएंगी। एमपी में अतिथि विद्वानों को हटाया जाएगा। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में शिक्षकों की अधिकता। प्रदेश भर के अधिकतर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्राध्यापकों की अधिकता हो गई है। अब वहां पहले से काम कर रहे अतिथि विद्वानों को हटाने की तैयारी हो रही है। उन्हें हटाकर दूसरे महाविद्यालयों में भेजा जाना है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए। यूनियन कार्बाइड कचरे के जलाने के प्रभाव को लेकर एमजीएम मेडिकल कॉलेज में तैयार हो रही विशेष रिपोर्ट। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड कचरे के निष्पादन के प्रभाव को लेकर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की टीम शासन के आदेश पर निष्पादन के प्रभाव पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिससे लोगों में आई भ्रांतियां दूर होगी व कचरे से कोई नुकसान है या नहीं इस बारे में पता चल पाएगा। महाकुंभ में रील बनाने पर लगेगी रोक। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कही ये बात। दुनिया भर में इस समय 144 साल बाद आए महाकुंभ की जमकर चर्चा हो रही है। देश विदेश से रोजाना लाखों करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। रोजाना यहां से हजारों रील, तस्वीरें आदि वायरल हो रही हैं। इंदौर की मोनालिसा, जो महाकुंभ में अपनी सुंदरता के लिए वायरल हुई थी, उन्हें भी प्रसिद्धि से मिली परेशानियों के कारण वापस अपने घर आना पड़ा। ऐसी स्थिति के बीच एमपी के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने रील बनाने की कड़ी निंदा की। एमपी के बड़े नेता के बयान से मची हलचल। बोले पार्टी में गुटबाजी का कैंसर। मध्य प्रदेश की राजनीति आए दिन किसी न किसी नेता के बयान से सुर्खियों में रहती है। इस बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का एक बयान चर्चाओं में है, जिसमें उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है। ग्रुपिज्म के कैंसर को खत्म करना होगा, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। ये बयान पटवारी ने 27 जनवरी को महू में होने वाली जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली की तैयारियों को लेकर धार जिले में बैठक ली थी। एमपी में सामने आएगी पुराने मठ मंदिरों महलों की जानकारी। प्रशासन एक्टिव। प्राचीन काल के मठ मंदिर, महल और अन्य अवशेष अब सामने आ जाएंगे। करीब 1700 पुराने अवशेष जमींदोज हो गए थे, जिनके अवशेषों को संरक्षित करने के साथ ही खुदाई कर इनकी पूरी जानकारी सामने लाई जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। बताया जाता है कि जिले में 1700 साल पहले पत्थरों के अनूठे मठ मंदिर और महल मौजूद थे। भारत में धर्मांतरण रोकने का मास्टर प्लान तैयार। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बना रहे विशेष सेना। भारत में धर्मांतरण के मामलों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ी कार्य योजना बना ली। देश में धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान चालीसा बागेश्वर सेना बनाने वाले हैं। इस सेना के माध्यम से देश भर के आदिवासियों को जोड़ने का काम किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध कलाकारों ने महिषासुर देवी दुर्गा के बीच के संघर्ष के साथ किया छाऊ नृत्य। ढोल, धुमसा और खड़का वाद्य यंत्रों की गूंज और रंग बिरंगे मुखौटों से सजे कलाकारों ने महिषासुर मर्दिनी की कथा को जीवित किया। कार्यक्रम की शुरुआत में कलाकारों ने शेर, भालू, मयूर जैसे विभिन्न पात्रों को दर्शाने वाले मुखौटों के साथ प्रभावशाली मुद्राएं प्रस्तुत की, जिन्हें देखकर विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बनता था। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच के संघर्ष को जब नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुख्यमंत्री मोहन यादव की मुलाकात। मध्य प्रदेश को दिलाएंगे ये सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से दी। रेलवे विभाग ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जिसमें कहा गया कि सौर ऊर्जा से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना पर मुख्यमंत्री और रेल मंत्री की बातचीत हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले में एक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।
चौतरफा आर्थिक विकास, गरीब किसान कल्याण और युवाओं को रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ता मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से लगातार बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। वे फरवरी में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी के तहत जिला स्तरीय औद्योगिक सम्मेलनों के आयोजन पर जोर दे रहे हैं। इन पहलों का लक्ष्य महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों को सशक्त बनाना है। मध्य प्रदेश में अवकाश के दिन भी खुलेंगे सरकारी ऑफिस। मध्य प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में 5 डे वीक की व्यवस्था लागू है, यानी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को सप्ताह में 5 दिन काम करना होता है। शनिवार और रविवार को उन्हें अवकाश का लाभ मिलता है, लेकिन अब अधिकारी कर्मचारियों की शनिवार की छुट्टी को खत्म कर दिया गया। उन्हें काम पर बुलाना शुरू कर दिया है। इसको लेकर सहकारिता विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। एमपी के 7,000 छात्र दिवालिया घोषित, एक का कर्जा तो सरकार को चुकाना पड़ा। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए कर्ज लेने वाले करीब 7,000 छात्र डिफॉल्टर हो गए। ये चौंकाने वाला आंकड़ा 2019 से 20 से 2023 से 24 के बीच का है। इस दौरान 73,504 छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से कर्ज लिया था। नौकरी न मिल पाना भी डिफॉल्टर होने का मुख्य कारण बताया जा रहा है। चिंता की बात तो यह है कि प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या अशिक्षित बेरोजगारों से कहीं ज्यादा है। मध्य प्रदेश पर्यवेक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए 23 जनवरी तक का आवेदन। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जल्द ही पर्यवेक्षक के 660 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बहुत नजदीक है, इसलिए जल्द से जल्द अप्लाई करें। मंडल द्वारा पर्यवेक्षक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 23 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म भर दें। 65 में रिटायर होंगे आयुर्वेद चिकित्सक, हिंदी में होगी यूनानी चिकित्सा की पढ़ाई। आयुर्वेदिक सम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। यूनानी चिकित्सा की पढ़ाई हिंदी भी कराई जाएगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 11 आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे, साथ ही पैरामेडिकल के कोर्स भी कराए जाएंगे। मोहन यादव ने आयुर्वेद चिकित्सकों को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि अब वो 65 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे सकेंगी। उज्जैन में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय वैदिक न्यायालय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सम्राट विक्रमादित्य की न्याय परंपरा के आधार पर उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक न्यायालय बनाया जाएगा। इसके निर्माण सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही दोहराया कि उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोला जाएगा, जिसका प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन है। एमपी में किसान की कलाकारी, 8 तरह के अनाज से बना दिया पीएम मोदी ट्रंप का चित्र। अमेरिकी राष्ट्रपति के होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के पहले ग्राम सुपरली निवासी किसान ने अनाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चित्र बनाया है। इसके जरिए किसान ने भारत अमेरिका के बीच बेहतर रिश्ते कायम रखने और अनाजों का संरक्षण का संदेश दिया। गणतंत्र दिवस पर दुनिया देखेगी भारत की ताकत, प्रलय से थर थर कांपेंगे दुश्मन। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार प्रलय मिसाइल को प्रदर्शित किया जाएगा। ये भारत की स्वदेशी तकनीक और सैन्य ताकत का प्रतीक है। ये मिसाइल दुश्मन के ठिकानों पर सटीक वार करने में सक्षम है। प्रलय मिसाइल को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया। ये मिसाइल भारत की रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, खासतौर पर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से निपटने के लिए। पहाड़ों से ठंडी हवाओं का असर नहीं। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे मौसम शुष्क। प्रदेश के मौसम का मिजाज अब बदल गया है। हवाओं का रुख बदलने से कड़ाके की ठंड से प्रदेशवासियों को राहत मिली, लेकिन तीखी धूप की वजह से गर्मी का एहसास होने लगा। वर्तमान में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं प्रदेश में आ रही हैं। इस वजह से तापमान में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। अगले 2-3 दिन भी यही स्थिति बनी रहेगी। एमपी के सरकारी स्कूल में साइंस टीचर की 3500 पोस्ट खाली, भर्ती योजना में इनका नाम तक नहीं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने माध्यमिक स्कूल के लिए 7,929 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा की घोषणा की। इन पदों पर भर्ती के बाद भी स्कूल में शिक्षकों के 42,000 से अधिक पद खाली रह जाएंगे। सबसे ज्यादा पद विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषयों के शिक्षकों के हैं। स्कूल में विज्ञान शिक्षक के 3500 पद खाली हैं, लेकिन इस साल ईएसबी ने विज्ञान शिक्षक पद की भर्ती के लिए कोई योजना नहीं दी। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।